चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। कि जो शख्स झूठ बोलते हुए पकड़ा गया उसको 5 दिनार जुर्माना होगा। अब लोग एक दूसरे के सामने भी डरने लगे कि अगर झूठ बोलते हुए पकड़े गए तो जुर्माना न हो जाए। उधर बादशाह और वजीर भेस बदलकर शहर में घूमने लगे। जब थक गए तो आराम करने की गर्ज से एक ताजिर के पास ठहरे। उसने दोनों को चाय पिलाई। बादशाह ने ताजिर से पूछा, तुम्हारी उम्र कितनी है? ताजिर ने कहा कि 20 साल। तुम्हारे पास दौलत कितनी है? ताजिर ने जवाब दिया 70,000 दिनार। फिर बादशाह ने पूछा, तुम्हारे बच्चे कितने हैं? ताजिर ने जवाब दिया कि सिर्फ एक बच्चा। अब वापस जब आए बादशाह तो आकर उन्होंने सरकारी दफ्तर में ताजिर के कवाइफ और जायदाद की पड़ताल की तो उसके बयान से मुख्तलिफ निकली। बादशाह ने ताजिर को दरबार में तलब किया और वही 3 सवालात दोहराए। ताजिर ने वही जवाब दिए। बादशाह ने वजीर से कहा कि इस पर 15 दिनार जुर्माना आयद कर दो और सरकारी खजाने में जमा करा दो, क्योंकि इसने 3 झूठ बोले हैं। सरकारी कागजात में इसकी उम्र 35 साल है। इसके पास 70,000 दिनार से ज्यादा रकम है और इसके 5 लड़के हैं। ताजिर ने कहा कि बादशाह सलामत, जिंदगी के 20 साल ही नेकी और ईमानदारी से गुजरे और मैं इसी को अपनी उम्र समझता हूँ। जिंदगी में 70,000 दिनार मैंने एक मस्जिद की तामीर में खर्च किए, इसी को मैं अपनी कुल दौलत समझता हूँ। और 4 बच्चे नालायक और बदअखलाक हैं, एक ही बच्चा अच्छा है, उसी को मैं अपना बच्चा समझता हूँ। ये सुनकर बादशाह ने जुर्माने का हुक्म वापस ले लिया और ताजिर से कहा कि हम तुम्हारे जवाब से बहुत खुश हुए हैं। तो वक्त वही शुमार करने के लायक है जो नेक कामों में गुजर जाए, वही दौलत काबिल एतबार है जो राह खुदा में खर्च हो जाए, और औलाद वही है जिसकी आदत नेक हो। लेकिन वजीर आजम इमरान खान साहब कहते रहे कि किसी के दबाव में आकर एनआरओ नहीं मिलने वाला, कोई चक्कर नहीं है, एनआरओ नहीं दूंगा। फिर अपोजिशन जमातों ने एफएटीएफ बिल की मुखालफत शुरू कर दी और ये तक ना सोचा इन लोगों ने कि अगर मुल्क ब्लैक लिस्ट में चला गया तो फिर नुकसान किसका होगा? इनके अपने मुल्क का होगा। पाकिस्तान कभी भी मुआशी एतबार से ऊपर नहीं जा सकता। लेकिन अपोजिशन को मुल्क से क्या लेना देना, अवाम से क्या लेना, आवामी मुफाद से क्या लेना देना, कोई गर्ज ही नहीं है। वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी, वाह दीदी, 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 कोई चक्कर ही नहीं है। अपने जाती मुफाद बस, और कुछ नहीं इनकी तरजीहात में आता। बच्चा बच्चा बात जानता है, प्रैक्टिकली उन्होंने खुद साबित किया, वो करके दिखाएं। इसीलिए नून लीग और जेयूआई ने हुकूमत के खिलाफ हर गैर आईनी इकदाम उठाया। इनकलाब जो है वो ठंडे मीठे मौसम का इंतजार कर रहा है और ये दुनिया की तारीख का पहला इनकलाब है जो मौसम के मुताबिक अपनी हिकमत अमली तय करेगा, वरना इनकलाब के रास्ते में कोई चीज रुकावट नहीं बनती। इनकलाब के रास्ते में ये पहला इनकलाब है जो ठंडे मीठे मौसम में आएगा ताकि इनकलाब को ठंड ना लगे। अच्छा, तो वैसे मेरी बात सुनिए सदीक, अगर इनकलाब ठंड से डर गया, इनकलाब मौसम से डर गया तो अच्छा इनकलाब है फिर ये, जिसको मौसम ने डरा दिया। देखिए हमारे यहाँ शादियों का तो हमने सुना था कि ठंडे मीठे मौसम में करनी है, बिस्तरे भी ज्यादा ना लेने पड़े, गर्मी भी ज्यादा ना हो, ठंड भी ज्यादा ना हो, मेहमान आए चलो भुगत जाएं, ठंडे मीठे मौसम में शादी करेंगे। ये इनकलाब पहला है पाकिस्तान की तारीख में जो ठंडे मीठे मौसम का इंतजार कर रहा है और ये अपने आप को मसरूफ रखने के लिए, फेस सेविंग के लिए, अपनी खिफत मिटाने के लिए और ये ताकत देने के लिए कि अभी भी जिंदा है। ये इंकलाब की बात करें, ठंड की बात करें, हमारे अक्सर कहा जाता है, मर्द हजरात तो बड़ी तनकीद करते हैं खवातीन के फैशन पे, आप लोग भी शायद करते होंगे कि जी खवातीन को ठंड नहीं लगती, खवातीन तो सर्दियों में भी हाफ स्लीव बाजू पहन के बड़ा फैशन करके आ जाती है, ठंड नहीं लग रही, मर्द हजरात ने कोट वगैरह पहना होता है। तो इस इनकलाब से तो हिम्मत खवातीन में है कि वो सर्दियों की शादियां अटेंड कर लेती, इनको ठंड नहीं लगती। ये देखिए, अगर आप कमिटेड हो जिस तरह यानी खवातीन फैशन के साथ कमिटेड होती हैं। असल में देखिए ये कभी भी आवाम को नहीं ला सके, यानी ऐसा आदमी जो परेशान है, जो महंगाई से बेरोजगारी से परेशान है, उसको ये नहीं निकाल सके क्योंकि एक तो ट्रस्ट नहीं था लोगों को और ये था कि देखिए आप पहले भी डील करके बाहर भाग गए हैं, सर्दी बहाने है ये। हाँ जी, आपके सिवाय कारकुनों के जिनके खुद मुझे खोकर बरादरान के ही बंदे ने बताया कि जनाब वो सबसे ज्यादा लोग हम लेकर गए थे और वो जो फिर दिहाड़ी पर जिस तरह से लेकर जाते हैं लाहौर जलसों में, गुजरावाला जलसे में, पूरे पाकिस्तान से इकट्ठे करते रहे और उसके बाद दिहाड़ी भी फिर नहीं मिलती, बाद में वो मिलते ही नहीं उन बेचारों को पैसे, वो भी इसके लिए मारे मारे फिर अगले जलसे में कम आते नहीं। तो ये तो हाल होता रहा है। तो इनकलाब और ये सब चीजें क्या, ये ऐसी ढकोसले थे, असल में अपने आप को बचाना था। वो देख लेना आज फजलुर रहमान साहब ने क्या कह दिया, उन्होंने कहा कि जी हमें तो काफ लीग ने कहा था, हमें तो चौधरी बरादरान ने कहा था कि हम इस हुकूमत को गिरा देंगे मार्च में, तो हम इस पे धरना जो है ना हमने लपेट दिया, सर वापस आ गए थे। ये तो हमारा हाल है। वो जिस तरह बच्चा नहीं होता वो हार जाए जब कहते नहीं, वो देखें जी उसने मुझे कहा था कि वो जो है ना वो अंपायर जो है मेरा झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, साथ देगा तो विकेट हमें मिलनी थी, वो बाद में अंपायर ही मुकर गया, हम क्या करें। हाँ, तो वो हिसाब है कि आप तो अपने बलबूते पर कुछ नहीं कर सके, तो अब आप जनाब कभी काफ लीग पर इल्जाम लगा दे, कभी किसी पर लगा दे। और
फिर अच्छा। अब आजा साद रफीक ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उससे आप देख लेंगे क्या हाल हो रहा है। बिल्कुल। जो तहरीक शुरू हुई थी जजेस को कि जी हम तुम पर जिंदगी तंग कर देंगे, ये कर देंगे, हम लोहे के चने हैं, तुम्हारे दांत टूट जाएंगे मिचवाने, उसके बिल्कुल। बाद फिर जनरल्स तक आई।